यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज में क्या क्या है आज हम समझेंगे। देखिए है साधारण ब्याज। आप लोग साधारण ब्याज का फार्मूला एक पढ़े होंगे, साधारण ब्याज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100, ये पढ़े होंगे। साधारण ब्याज ये क्या है, साधारण ब्याज। ये P क्या है, मूलधन, और R क्या है, दर है, और T क्या है, समय है। और नीचे क्या करना है दोस्त, 100 से भाग देना है। ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है जो हर लोग को पता होगा। हम क्या करेंगे दोस्त, इस पे भी बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे और हम एक नया तरीका भी देखेंगे। ठीक, चलते हैं हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास मूलधन, मैंने मान लिया कि मूलधन हमारे पास 1000 रुपया है, और मैंने कहा हमको टाइम है 2 वर्ष, और मैंने कहा रेट जो है हमारा 5%। तो मैंने कहा मुझे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक दोस्त, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग फार्मूला पता है क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। इस पे लगाते हैं। SI का वैल्यू तो निकालना ही है। P का वैल्यू कितना, 1000, रेट कितना 5%, टाइम कितना 2 वर्ष, बटे कितना 100। 1 0 से 1 0 से कट जाएगा, कितना आएगा 10 पचे 50, 50 से 2 को गुणा करेंगे 100। हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया कितना फ्रेंड्स, 100 रुपया निकल के आया। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया फ्रेंड्स, 100 रुपया निकल के आया। ये तो पहला तरीका था, ये हमारा क्या था, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम क्या सीखेंगे, ये तो सभी लोग जानते हैं, ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका क्या करेंगे, मुझे ये क्या दिया, रेट दिया है। रेट कितना है 5%, समय कितना, तो ब्याज कितना मिलेगा, मुझे ब्याज मिलेगा 5 दूना 2 गुणे 5% बराबर कितना ब्याज मिलेगा, 10%। ब्याज कितना मिलेगा, 10% मिलेगा। मतलब हमारे मूलधन का, किसका, मूलधन का 10% मिलेगा। मतलब मूलधन हमारा 1000 है, इसका 10% मुझे क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया फ्रेंड्स, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 100 रुपया। कितना आ गया, 100 रुपया। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर मूलधन हमारे पास 5000 रुपये है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 100 रुपये है, और समय दिया है मुझे 3 वर्ष। कितना दिया है, 3 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, दर बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग साधारण फार्मूला क्या पढ़े, सिंपल इंटरेस्ट टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100, यहीं पढ़े हैं। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया रख देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 5000 है। रेट कितना नहीं मालूम है। समय कितना है, 3 वर्ष है। बटे क्या करेंगे 100, 1 2 1 2, 1 0 से 1 0, फिर 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 5 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। आर का वैल्यू निकालना है, तो ये जो हमारा 3 का गुणा है, इधर 3 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब हमारा रेट कितना आ जाएगा, 2/3%। कितना मिलेगा, 2/3%। ये मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया हूँ, लिख रहा हूँ, इसीलिए परसेंटेज में आ रहा है, बटे में आ रहा है। जैसे मैंने अब इसी को निकालना है, तो हम तरीका क्या करेंगे, दूसरा तरीका, रेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ऊपर रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और नीचे रहेगा प्रिंसिपल। क्या रहेगा,
तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपया है, और हमारा मूलधन कितना है, 5000 है, और गुणे का कर देंगे हम लोग 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इससे कटेगा कितना आएगा, 2%। ये रेट हमारा आया है 2% फ्रेंड्स। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। ये जो आया है हमारा रेट कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का। मुझे रेट हमेशा कितने चाहिए, 1 वर्ष का चाहिए। प्रति वर्ष मुझे चाहिए, तो प्रति वर्ष मुझे चाहिए फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, जब 3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, 2/3%। एक हमारा तरीका ये है और दूसरा तरीका हमारा ये है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे, चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन से अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि मूलधन 2500 रुपये साधारण ब्याज क्या होगा जब दर 5% और समय 4% है। यदि मूलधन हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल 2500 रुपया है, और मुझे दिया है, दर दिया है 5% और समय दिया है 4 वर्ष। मुझे निकालना का है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। हमको पता क्या है, साधारण ब्याज इक्वल टू P का वैल्यू हो जाएगा 2500 और PR का वैल्यू 5 और T का वैल्यू 4 बटे का रखेंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के आएगा, अब बचा कितना, 25 गुणे 5 गुणे 4, कितना आ जाएगा, 5 चौक को 20 और इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 500 रुपया। 500 रुपया क्या आया, साधारण ब्याज, टाइप नंबर 1 था। आप देखते रहिएगा, 2-3 क्वेश्चन लगाएंगे, आपको जो पसंद आएगा उस तरीका से क्या करेंगे, लगाएंगे। हम क्या बताया, मुझे क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम करते क्या हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे पता है, सबसे पहले रेट दिया है, रेट दिया तो 5 चौक को 20%, क्या 20% ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा, 20% ब्याज। मुझे प्रिंसिपल का कितना मिलेगा, 20% ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2500 का 20% ब्याज मिलेगा, तो हमारा कितना आएगा फ्रेंड्स, 500 रुपया। मुझे एक ब्याज कितना मिलेगा फ्रेंड्स, 500 रुपया क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ब्याज मिलेगा। एक विधि यहाँ पे है और एक विधि यहाँ पे है। हम लोग शुरू से ये फार्मूला मेथड से पढ़ते हुए आए हैं और यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं है। हम बताएं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल का कितना, 1 वर्ष में जब मिल रहा है 5%, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा ब्याज, 20% ब्याज। तो मूलधन का कितना मिलेगा, 20% मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, मूलधन का 20% कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, हमको दिया है, प्रिंसिपल दिया है 5,000 रुपये, कितना, 5,000 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष और रेट दिया है मुझे कितना, रेट दिया है मुझे 8%। अब फ्रेंड्स मुझे निकालना का है, मुझे साधारण ब्याज निकालना। मुझे ये फार्मूला साधारण ब्याज का पता है, P का वैल्यू 5,000 गुणे T 3 PRT अपॉन 100। 2 जीरो से काट दिए, आया कितना, 50 गुणे 3 गुणे 8। क्या कर देंगे फ्रेंड्स, गुणा कर देंगे, 8 3 24 5 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 रुपया, 24 5 120 और 1 जीरो, तो हमारा कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया। कितना आ गया, 1200 रुपया का आ गया फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलते हैं अब हम लोग टाइप नंबर 2 पे।
मैंने क्या बताया, 8 तरीक के 24 मूलधन का 24% मुझे मिलेगा। क्या? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन हमारा कितना है? 5000 है, इसका 24% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा फ्रेंड्स। 50 गुणे 24 करेंगे और 24 पाँचे 120 होता है और 1 जीरो, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया फ्रेंड्स? 1200 रुपये। एक यहाँ पर भी मेथड है और एक यहाँ पर भी मेथड है। दोनों मेथड में आपको दिखाई देगा होगा कि इसमें क्या किए हम लोग, थोड़े सेम, ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंट है, दोनों सेम क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि दोनों सेम क्वेश्चन है। मुझे क्या करना है, एग्जाम में कम वर्ड्स लिखना है, कम शब्द लिखना है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर, हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। अब हम हमेशा कौन सा टाइप लगाएंगे? टाइप नंबर 2 का हम यूज करेंगे। हमने बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि ये विधि तो आप लोग पहले से जान रहे हैं और कुछ नया विधि भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। अजय 2000 रुपये उधार लेता है तथा 300 रुपये ब्याज के रूप में 3 वर्ष बाद अदा करता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो 2000 रुपये लिया तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 2000 रुपये। फिर बोल रहा है कि 300 रुपये का दिया, ब्याज दिया, और कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। मुझे क्या बोला? रेट बोला। तो हमने रेट के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स? रेट के लिए हम बताएं दोस्त कि सबसे रेट निकालना है तो हमको क्या करना है, हमेशा प्रिंसिपल हम लोग मानेंगे कितना? 100। जब रेट से चलेंगे तो प्रिंसिपल हमेशा कितना रहेगा? मूलधन 100। मैंने माना कि मुझे रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए नीचे क्या होता है? मूलधन। मूलधन कितना है हमारा? यहाँ पे 2000। अगर मूलधन नहीं दिया रहेगा तो हम क्या मानेंगे भाई दोस्त? 100 मानेंगे, पर यहाँ मूलधन तो दिया है। ब्याज कितना है? 300, और क्या लगाएंगे? गुणे 100 करेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 2 से कट जाएगा, तो रेट हमारा कितना आ गया दोस्त? 15%। ये हमारा राइट आंसर नहीं है दोस्त। ये जो 15% मिला है, ये जो 15% मिला है, ये 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? मुझे रेट कितना चाहिए? प्रति वर्ष का रेट चाहिए। जब मुझे रेट मिल रहा है 3 वर्ष का रेट 15% है, तो 1 वर्ष का रेट कितना होगा? तो 15/3 कर देंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? 5%। कितना? तो हमको रेट कितना मिलेगा? 5% हमारा क्या है? दर है। आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा। कोई मूलधन 15% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपया साधारण ब्याज अदा करता है, तो मूलधन बताइए। 15% क्या है? दर है। कितना परसेंट? 15%। बोल रहा है 600 रुपया क्या कर देता है? सिंपल इंटरेस्ट दे देता है। और कितने वर्ष के लिए देता है? तो 2 वर्ष के लिए देता है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो मुझे क्या बताना है? मूलधन बताना है। तो मैं बताया हूँ रेट इंटू क्या करेंगे? टाइम करेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 15% गुणे 2 निकाल के आएगा, तो 30% मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। 30% ब्याज मिलेगा। और ये कितना दे रहा है? 600 रुपया ब्याज दे रहा है। यहाँ पे 30% ब्याज मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है? 600 रुपया ब्याज मिल रहा है। ये जो है एक्चुअल नहीं था। अब जब 1 वर्ष 1% ब्याज कितने का मिलेगा दोस्त? तो 600/30। मुझे कितना चाहिए? मैंने हमेशा मूलधन 100 माना हूँ, तो हम लोग 100 से क्या कर दिए? गुणा। जब इधर 100 से किए तो 100 से इधर भी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया दोस्त। 3 से कट जाएगा कितनी बार में? 20 बार में।
तो कितना आ जाएगा, 100% का वैल्यू निकल के आया हमारा दोस्त कितना, 200 रुपया। तो हमारा जो ब्याज होगा दोस्त कितना होगा, 200 रुपया होगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कोई मूलधन 3 वर्षों में स्वयं का 7/4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष दिया है, मुझे तो समय दे दिया कितना वर्ष, 3 वर्ष। फिर बोल रहा है स्वयं का 7/4 गुना, स्वयं का 7/4 गुना का मतलब नीचे हमारा मूलधन होगा और ऊपर हमारा क्या होगा, ऊपर हमारा जो होगा अमाउंट है, क्या है, अमाउंट है। तो मुझे इसमें क्या मिला होगा, जब हमारे पास मूलधन हमारा 4 था और अमाउंट हमारा 7 था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट जितना आया होगा, इसमें ब्याज कितना मिला होगा, तो ब्याज मुझे 3 रुपया मिला होगा। क्या रुपया मिला होगा, 3 रुपया। मुझे रेट निकालना है दोस्त, तो मैंने क्या बताया था, रेट निकालने के लिए ऊपर ब्याज लिखते हैं और नीचे मूलधन लिखते हैं और गुणे क्या लगाते हैं, 100। जो आएगा रेट हमारा 4 से कटेगा 25 बार में, 25 तिहाई 75%। ये जो 75% आएगा दोस्त, ये हमारा आंसर नहीं है दोस्त। 75% जो है 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का, मुझे जो दर चाहिए, प्रति वर्ष दर चाहिए, तो पर एनम चाहिए, तो हम रेट में 75/3 कर देंगे, क्योंकि मुझे 3 वर्ष में मिल रहा है 75%, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 1 वर्ष में हमको 25% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। यही क्या है दोस्त, हमारा राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, फार्मूला पढ़े हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT गुणे PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3 है, और मूलधन कितना है, 4 है। रेट मुझे निकालना है और टाइम 3 वर्ष है, और बटे क्या करेंगे, 100। अब क्या करेंगे, यहाँ से 300 यहाँ जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 इसके नीचे लिखेंगे, 3 भी इसके नीचे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे जिसका वैल्यू निकालना है वो एक तरफ ऊपर होना चाहिए। अब 4 से 4 तिहाई 12 से काटना है, और इसको 12 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। कितनी बार में, 25 बार में। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है 5 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला मिश्र धन 6500 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले हमको दिया है समय, दिया है समय कितना, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। दर कितना दिया है, 6%। क्या दिया है, 6%। और मुझे अमाउंट दिया है 6500। कितना दिया, तो मुझे समय दे दिया है दोस्त 5 वर्ष, रेट दे दिया है, दर दे दिया है 6%, और अमाउंट दे दिया है 65%। अब हम करेंगे क्या, ये देखिए लिखना नहीं है क्वेश्चन में, मैं लिख के यहाँ पे लिख रहा हूँ समझाने के लिए। हमको पता है कि अगर इसका करेंगे 6×5 = 30, तो आता है क्या है, मेरा ब्याज आता है। क्या आता है, ब्याज। मैंने मूलधन क्या माना हूँ, मूलधन 100 रुपया लेके चला हूँ, तो मुझे अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पढ़े होंगे प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो हमारा मूलधन 100 रुपया है और यहाँ पे 30 हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना मिलेगा मुझे अमाउंट, 130%। 130% अमाउंट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अमाउंट कितना मिल रहा है, 6500 रुपया। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 रुपया। तो मुझे कितने का चाहिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त,
100% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 5,000 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, मूलधन है। यही हमारा क्या है, यही हमारा मूलधन है दोस्त। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई धन 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 120 रुपये अधिक होगा। तो मूलधन बताइए। क्या बताइए, हमको देखिए समय दिया है 4 वर्ष और कितना वर्ष बढ़ा रहा है, 20% दर बढ़ा रहा है, तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने बताया बार बार, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना है, समय और दर का क्या कर देना है, गुणा। 4 वर्ष 20% के हिसाब से तो कितना मिलना चाहिए ब्याज, 80%। कितना, 80%। 80% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ बोल रहा है 80% का वैल्यू 120 रुपया है। तो मुझे 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 बटे क्या हो जाएगा, 80। मुझे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 120 बटे 80 गुणे 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से काट ले, 4 दूना 8, इसको 4 से काटेंगे, 4 त्याई 12, 30 बार में, 2 से काट लेंगे 5, अब गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 रुपया। तो मेरा जो 150 रुपया का आ गया दोस्त, 150 रुपया मेरा ब्याज होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है 800 रुपया निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपया हो जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर को 3% बढ़ा दी जाए तो मिलने वाला मिश्र धन कितना होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 800 रुपये था, 800 3 वर्षों के बाद कितना हो गया, 920 रुपया हो गया फ्रेंड्स। बोल रहा है फिर कि यदि ब्याज की दर को 3% और बढ़ा दी जाए तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 3%, 3 गुणे 3% बराबर 9% का क्या मिलेगा दोस्त, ब्याज मिलेगा। और 9% का ब्याज किस पे मिलता है, मूलधन पे मिलता है। किस पे, मूलधन पे। तो 800 का मुझे मिलेगा 9%, तो कितना मिलेगा, 72 रुपया। तो 920 रुपया तो था ही, 72 रुपये 3% बढ़ाने के बाद मिला, तो कितना मिल गया दोस्त हमको, 992 रुपया क्या मिला, हमारा मिश्र धन मिला। क्या मिला, मिश्र धन हमारा कितना होगा दोस्त, 992 रुपया, जो हमारा नया अमाउंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि साधारण ब्याज की दर को 13% से 12% करने पर एक साहूकार को सालाना 104 रुपये की हानि होती है। तो मूलधन बताइए। दोस्त क्या बोल रहा है, पहले 13% मिलता था, कितना, 13%। अब उसको कितना मिल रहा है, अब उसको 12.5%, 12.5 मिल रहा है। कितना, 12.5 मिल रहा है। तो बोल रहा है कि 104 रुपये की क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ पर कितना, यहाँ पर तो 13%, यहाँ पे तो 12% घट गया। कितना घट गया, 0.5%। 0.5% का वैल्यू कितना है, 104 रुपया है। तो मुझे 1% का वैल्यू निकालना है, तो 104 बटे 0.5 हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि इससे ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारा दशमलव क्या हो जाता है दोस्त, हट जाता है। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 0 बढ़ाएंगे 5 वाटे 40 हो जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आया दोस्त, 102 रुपये आया दोस्त। मुझे पूछा क्या है कि मूलधन बताइए। क्या बताइए, मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो हम लोग 208 गुणे क्या कर देंगे दोस्त, 100 कर देंगे, तो 20,800 रुपया राइट आंसर है।
हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 20,800 रुपया का है दोस्त, हमारा यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, जब कोई धनराशि 2 वर्षों में 1200 रुपये जबकि 5 वर्षों में 1500 हो जाता है तो मूलधन और ब्याज बताइए। तो फ्रेंड कोई हमारा मूलधन रहा होगा कितना, मूलधन हमारा रहा होगा P। मूलधन कितना रहा होगा P। ये हुआ क्या दोस्त कि 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में ये कितना मिला 1200 रुपये। फिर 5 वर्षों में कितना मिला, तो 5 वर्षों में कितना मिल गया दोस्त, यही जो है 5 वर्षों में इसको कितना मिला, तो 5 वर्षों में 1500 रुपया। दोस्त देखो अगर यहाँ 2 का अंतर है तो 5 वर्ष के लिए कितने का अंतर होगा, तो ये 3 वर्ष का अंतर होगा। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का अंतर। अच्छा 3 वर्ष में इसको ब्याज कितना मिला होगा दोस्त, 1200 से 1500, तो इसका मतलब इसको ब्याज मिला होगा 300 रुपया। क्या मिला होगा 300 रुपया, इसको क्या मिला होगा दोस्त, उसको 300 रुपया ब्याज मिल गया। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में इसको दोस्त 300 रुपया ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा, तो 1 वर्ष में 100 रुपया मिला होगा। 1 वर्ष में कितना मिला होगा, 1 वर्ष में 100 रुपया मिला होगा, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा, 200 रुपया मिला होगा। तभी तो यहाँ 1000 रुपया रहा होगा, तब यहाँ 2 वर्ष में कितना हो गया, 1200 हो गया। तो हमारा मूलधन कितना हो गया दोस्त, हमारा मूलधन 1000 रहा होगा, तो 2 वर्ष बाद उसे 1200 रुपया मिला। राइट आंसर ये पहला मूलधन है, और दूसरा मुझे पूछा था सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज के लिए दोस्त मैंने क्या कहा कि मुझे सबसे पहले साधारण ब्याज के लिए क्या चाहिए, ऊपर ब्याज चाहिए। तो ब्याज कितना है, 1 वर्ष का 100 रुपये, और मूलधन हमारा 1000 है, और गुणे का लगाएंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो मुझे ब्याज कितना मिला होगा, मुझे दर कितना हो रहा होगा, तो मेरा दर जो होगा दोस्त 10% रहा। यही हमारा क्या है दोस्त, फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई मूलधन था जो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 1200 रुपया हो जाता है, और यही जो मूलधन है 5 वर्षों के बाद 1500 रुपया हो जाता है। तो 1200 रुपये और 1500 रुपये में बीच का गैप कितना है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष में से ब्याज कितना मिला होगा, तो 300 रुपया ब्याज मिला होगा। 300 ब्याज मिला 3 वर्षों में, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 100 रुपया। जब 1 वर्ष में ब्याज 100 रुपया मिला, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, 200 रुपया। जब इसके पास 1000 रहा होगा, तभी तो 2 वर्ष बाद उसको 200 रुपया ब्याज मिल गया, तो इसका हो गया कितना, 1200 रुपया हो गया। तो यहाँ पे कितना रहा होगा दोस्त, 1000 रुपया रहा होगा। फिर मुझे दर निकालना है। मैंने कहा प्रति वर्ष का मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे प्रति वर्ष का मुझे 1 वर्ष का क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है। मैंने कहा ब्याज अपान मूलधन गुणे 100 क्या होता है, दर होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो जो हमारा दर आ गया कितना परसेंट, 10%। यही हमारा क्या है दोस्त, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, 2 समान धनराशियाँ एक बैंक में क्रमशः 7 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए जमा की जाती है। बैंक से मिलने वाला साधारण ब्याज की दर 5.5% वार्षिक है। 5% वार्षिक है, तो समयावधि की समाप्ति पर दोनों धनराशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज का अंतर 500 रुपया है। तो प्रत्येक धनराशि का मान क्या होगा। दोस्त यहाँ पे है क्या, पहला है जो 7 वर्ष, कितना 7 वर्ष, और दूसरा है 5 वर्ष। दोनों पर जो है, दोनों पर इसको क्या मिलता है,
इसका ब्याज दर 5% मिलता है। जब 5% मिलता है तो मिलेगा कितना इसको, 35% मिलेगा। इसको भी कितना मिल रहा है, 5%, तो इसको भी कितना मिलेगा, 25%। इसका ब्याज जो मिलेगा 35% मिलेगा, इसका ब्याज मिलेगा 25%। फिर ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि होने वाले ब्याज का अंतर 500 रुपये है। तो देखो इसका अंतर कितना है, 35 और 25 का अंतर कितना है, तो इसका 10% है। क्वेश्चन में बोला है 500 रुपया। तो 1% का कितना आएगा, तो 1% का आएगा 50 रुपये। तो 100% का आएगा मेरे दोस्त, 100% का आएगा 5000 रुपये। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि धनराशि, प्रत्येक का धनराशि बताइए। तो प्रत्येक का धनराशि कितना होगा दोस्त, हमारा 5000 जो होगा, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो आशा करते होंगे दोस्त आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है कि किसी मूलधन पर मिलने वाला साधारण ब्याज उस मूलधन का 4/25 गुना है यदि साधारण ब्याज की दर तथा समय बराबर है तो समय बताइए। दोस्त यहाँ पर बोला है कि जो यहाँ पे ब्याज की दर और समय बराबर, मतलब टी बराबर क्या है, आर है। टी बराबर क्या है दोस्त, आर है। बोल रहा है स्वयं का 4/25 गुना हो जाता है। मैंने कहा ये अगर हमारा का रहा होगा मूलधन, तो दोस्त ये क्या मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज मिला होगा। दोस्त मुझे पता है कि हम रेट निकाल लेंगे, वही किसके बराबर है, टाइम की। रेट निकालने के लिए मैंने बताया था ऊपर दर, नीचे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, गुणे क्या हो जाएगा 100। 25 से कटेगा 4 बार में, तो रेट कितना आएगा, 16%। 16% क्या आया मुझे, मेरा दर आया। तो मुझे बोला क्या है दोस्त, मुझे निकालना क्या है, मुझे क्वेश्चन में निकालना था कि तो समय बताइए। दोस्त ये जो आया है मेरा कितने वर्ष का है, ये जो आया है मेरा कितने वर्ष का है, तो 16% जो आया हमारा क्या आया दोस्त, ये 16% हमारा ब्याज, ये क्या आया है, दर। यहाँ पे है क्या दोस्त, यहाँ पे जो है टी बराबर क्या है, आर है। तो जब टी और आर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। तो आर का वैल्यू कितना निकल के आएगा दोस्त, 4%। क्या निकल के आएगा, 4%। कैसे हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े हैं पी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 है, और मूलधन 25 है, गुणे रेट गुणे टाइम दोनों इक्वल है, और नीचे 100, 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, तो टी और टी मिलके टी स्क्वायर 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना आएगा, 4 वर्ष। सेम यही चीज़ यहाँ पे किए हैं हम लोग दोस्त कि रेट निकालने के लिए हम करेंगे क्या, ऊपर ब्याज नीचे मूलधन गुणे 100, 16% जो आया है, क्या आया मेरा ब्याज दर आया, पर यहाँ बोल रहा है टाइम और ब्याज की दर सेम है फ्रेंड। तो यहाँ टाइम और ब्याज की दर सेम है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 16%, तो आर बराबर 4%। यही हमारा क्या है, दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, बोल रहा है कि किसी मूलधन पर मिलने वाला साधारण ब्याज उस मूलधन का 9/25 गुना है यदि ब्याज की दर समय बराबर है तो साधारण ब्याज। जस्ट जैसे अभी हम लोग बताए हैं वो जैसे किए वैसे ही है, 4 क्या हो जाता है, 9/25 गुना। कितना, 9/25 गुना। तो हम क्या निकाल लेंगे, रेट के लिए 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, कट जाएगा। तो आर कितना आएगा, 36%। बोला है यहाँ पे टाइम और रेट का है इक्वल है, तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे।
तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6%। दिस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यही धनराशि स्वयं का 27 गुना हो जाती है। तो मान लेते हैं कोई मूलधन रहा होगा 1, ये 4 वर्षों में दोस्त कितना हो जाएगा, ये 4 वर्ष में हमारा हो गया कितना 3 गुना। तो इस पे 1 हमारा मूलधन रहा होगा तो 2 रुपया क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। क्या मिला होगा, तो यही धनराशि 27 गुना करना है कितने वर्ष में। 27 गुना में हमारा मूलधन 1 रहा होगा तो ब्याज कितना रुपया मिलेगा, 26 रुपया मिला होगा। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या है, ब्याज है। तो दोस्त यहाँ पे करेंगे क्या हम कि देखिए 2 रुपया मिला अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। कितने वर्ष में, 4 वर्ष। मुझे कितने वर्ष में चाहिए, मुझे ब्याज 26 है, इसका मतलब इसमें 13 का गुणा करेंगे तो 26 ब्याज, जो 26 रुपये ब्याज है कितने वर्षों में मिलेगा, तो इसमें भी 13 का गुणा करेंगे तो 12 वर्ष में कितना 26 रुपया ब्याज मिलेगा। हमारा राइट आंसर कितना है, 52 वर्ष। क्या है, 52 वर्ष। एक तरीका आप लोग जानते होंगे गुना वाले पे कि क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि ब्याज के 3 गुना हो जाता है तो गुना में हमको क्या करते, 1 कम कर देते हैं, 26 से 3 गुना, फिर बोल क्या रहा है 27 गुना में कम कर देंगे, कितना 26 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है कितने वर्ष, 4 वर्ष के लिए, इसका कितना है मुझे नहीं पता है, तो 2 से कट जाएगा 13 बार में, इसका ये गुणा करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं पता है, और 13 चौको का हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, ये 52 वर्ष आ जाएगा। एक तो हम लोग ये जानते हैं गुना वाले पे आधारित प्रश्न ऐसे होता है, और दूसरा क्या है हम बताएं कि कोई मूलधन हमारे पास, मान लिए मेरे पास मूलधन 1 रुपया है, 4 वर्ष में हो जाता है कितना 3, तो 1 रुपये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा तो 2 रुपया ब्याज मिला होगा। इसी तरह हमारे पास 27 गुना, तो 1 रुपया हमारा मूलधन रहा होगा तो 26 रुपया ब्याज मिला होगा। तो 2 रुपया ब्याज मिला है 4 वर्ष में, तो 26 रुपया ब्याज मिलेगा कितने वर्ष में, 52 रुपये में कितना मिलेगा, 26 रुपया ब्याज मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज बताइए। कोई धनराशि, मैंने मान लिया हमारे पास धनराशि 1 रुपया रहा होगा, ये कितने वर्षों में, ये 20 वर्षों में। 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20 वर्ष में हमारा हो गया 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना हो गया। तो इसमें 1 रुपया मूलधन रहा होगा तो 3 रुपया क्या मिला होगा, इसको ब्याज मिला होगा। क्या मिला होगा, 1 रुपया मूलधन है तो 3 रुपया क्या है, ब्याज है। 3 रुपया क्या है, ब्याज है। मुझे दर निकालने के लिए पहले हम लोग दोस्त क्या करते हैं, दर निकालने के लिए ऊपर ब्याज होता है, नीचे क्या होता है, मूलधन। मूलधन कितना 1, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुणा, तो कितना आ जाएगा 300%। कितना आ जाएगा दोस्त, 300%। ये 300% कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 20 वर्ष के लिए। मुझे 1 वर्ष का चाहिए रेट, तो क्या करेंगे 300% में 20 से दोस्त भाग दे देंगे तो रेट हमारा कितना आएगा, 15% आएगा। यही हमारा क्या है दोस्त, आंसर है। तो आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से निश्चित समय में स्वयं का 3.5 गुना हो जाता है। तो 10 देखो 3.5 गुना हो जाता है, 3.5 गुना हो जाता है कितने, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 7.5 हो जाएगा। इसको किस में बदलेंगे, 7.5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7.5 है। नीचे हमारा मूलधन, ऊपर हमारा अमाउंट है। तो अगर हमारा मूलधन, तो मुझे दर निकालना है। दर निकालने के लिए दोस्त मैंने क्या बताया था कि ऊपर क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट,
तो 2 रुपया अमाउंट हमारा 7 रुपया है, 2 रुपया हमारा क्या है मूलधन है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 5 रुपये। तो 5 अपान मूलधन 2 गुणे 100 तो कितना आ जाएगा हमारा 250% आएगा। मैंने कहा कि 250% किस हिसाब से है, 10% के हिसाब से है। मुझे पर एनम चाहिए तो रेट में क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग दे देंगे तो हमारा एक्चुअल में जो रेट आएगा 25%। मैंने बताया था ये 25% ये हो क्या सकता है, ये टाइम भी हो सकता है कितना 25 वर्ष। मैंने क्या बताया था, टाइम और रेट निकालने का एक तरीका बताया था। अब टाइम भी कितना हुआ 25 वर्ष हुआ। आगे बोल रहा है क्या कि तो बताइए किस धनराशि की ब्याज की दर से धनराशि उतने समय में ही 2.5 गुना हो जाएगा। 2.5 गुना का मतलब हो जाएगा दोस्त 5/2। अगर मेरे पास मूलधन रहा होगा कितना, ये तो हो गया मूलधन, ये अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया होगा 3। मैंने बताया निकालने के लिए क्या कहेंगे, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट नीचे मूलधन गुणे 100 तो कितना आएगा 50 से कटेगा 50 बार में तो आएगा हमारा 150%। ये 150% 25 वर्ष का है। कितने वर्ष का, 25 वर्ष का है। तो मुझे एक वर्ष में कितना मिलेगा दोस्त, तो एक वर्ष में 150/25 से देंगे तो कितना आएगा हमारा 6% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा दोस्त। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, देखिए फिर से देखेंगे। 3.5 गुना हो जाता है 10% की ब्याज से। तो यहाँ पे 3 दूना के 6, 1/7/2। ये नीचे क्या है मूलधन है, ऊपर अमाउंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा 5 रुपये मिला होगा। तो रेट निकालेंगे, मूलधन ऊपर क्या होगा ब्याज, नीचे मूलधन गुणे 100 आ गया 250%। 250% एक्चुअल नहीं था, कितने के 10% के हिसाब से था। तो एक वर्ष का रेट जो मिलेगा मुझे कितना मिलेगा 25% मिलेगा। जो 25% रेट है वही क्या है समय है, क्या है समय है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे समय 25 वर्ष हो गया। अब 25 वर्ष में 2.5 गुना हो जाता है तो 2.5 गुना हो जाता है तो 2.5 गुना को हम लिखेंगे 5/2। 2 क्या है मूलधन है, 5 का है अमाउंट है। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3 रुपया ब्याज आएगा। ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 क्या आता है रेट। और ये रेट कितने वर्ष का आया दोस्त, ये रेट 25 वर्ष का आया है। तो एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का दर कितना होगा 6% दर होगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, इनमें से कुछ धनराशि वह एक बैंक में जमा करता है तो 10% की दर से, दूसरे बैंक में जमा करता है तो 8% की दर से। तो वर्ष के अंत में उसे 920 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो बताइए दूसरे बैंक में धनराशि जमा कितने की। तो देखिए यहाँ पर जमा कितना किया 10,000 रुपये, उसके पास कितना थे 10,000 रुपये। 2 बैंक, एक पहला बैंक यहाँ पे है और दूसरा बैंक यहाँ पे है। एक में जो हमारा दर 10% की दर से मिल रहा है और दूसरे में 8% की दर से मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 8% तो दोनों को मिल रहा होगा, इसको भी 8 इसको 8, ये तो 8% इसको भी 8 इसको भी 8, तो समान दर से मिल रहा होगा। तो ब्याज कितना मिलना चाहिए 10,000 का 8% मिलना चाहिए। तो ब्याज कितना मिलना चाहिए 800 रुपया। कितना मिलना चाहिए 800 रुपया। वो दिया कितना हमको, इसमें दिया है 920 रुपये। कितना दे दिया वर्ष के अंत में 920 रुपया दे दिया। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा उसको ब्याज 120 रुपया क्या देना पड़ा 120 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये 120 रुपया कैसे बढ़ा होगा, 120 रुपया बढ़ा होगा 2% के हिसाब से। कितने परसेंट 2% एक्स्ट्रा है, इसलिए 120 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो हमको 2% का वैल्यू दिया है 120 रुपया।
तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्त, तो 60 रुपये आ जाएगा। तो मूलधन मैंने मानता हूँ हमेशा कितना परसेंट, 100%। तो हमारा जो आएगा कितना आएगा मूलधन दोस्त, 6,000 रुपये। कितना आएगा, 6,000 रुपये। तो पहले बैंक में जमा किया कितना, पहले बैंक में जमा किया 6,000 रुपये और दूसरे बैंक में जमा कितना किया होगा तब, 4,000 रुपये। यही हमारा क्या है दोस्त, क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपये इस शर्त पर उधार दिए जाते हैं कि पहले 3 वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7% तथा अगले 5 वर्ष 8% तथा शेष समय के लिए साधारण ब्याज की 10% होगी। तो 10 वर्ष के बाद मिलने वाला मिश्र धन कितना होगा। देखिए हमको बोला का है, हमको यहाँ पे दिया है 6,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये, 6,000 रुपये। हमसे बोल रहा है कि 3 वर्ष, कितने वर्ष, 3 वर्ष। 3 वर्ष में इसको जो है कितना मिलता है ब्याज, 7%। तो टोटल ब्याज कितना मिला होगा, 3 7 21% ब्याज मिला होगा। फिर बोल रहा है कि 5 वर्ष में 8%। जो 5 वर्ष है तो इसे कितना मिला, 8%। टोटल ब्याज कितना मिला होगा, 40% मिला होगा। फिर क्या बोल रहा है कि शेष धनराशि के लिए 10%। कितना, 10%। अच्छा यहाँ पे 10% शेष कितना समय बचा, 10 वर्ष का तब बोला ही है। तो 5 3 8 हो ही गया, 2 वर्ष बचा होगा। तो ये कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का टोटल मिलेगा कितना हमको, 20% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 20% ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 21 + 40 + 20% मिला होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 40 60 2 80 1 81। टोटल कितना मिलेगा, 81% मिला होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 6,000 रुपये उधार दिए जाते हैं, तो हमको ब्याज जो मिला होगा 6,000 का 81% मिला होगा। 6,000 का 81% मिला होगा। क्या मुझे ये क्या आएगा, हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, गुणा कर देंगे कितना आएगा, 1 0, 6 से करेंगे 6 कम 6 आ जाएगा और 6 ठेका आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा साधारण ब्याज कितना आया, 4,860 रुपया। मुझे बोला है कि मिश्र धन बताइए, और मिश्र धन बताने के लिए दोस्त हम क्या करते हैं कि मिश्र धन बताने के लिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दिया था मुझे 6,000 और मुझे यहाँ पे ब्याज आया 4,860, तो मुझे 10,860 रुपया ये हमारा क्या होगा, मिश्र धन होगा। क्या होगा, मिश्र धन दोस्त हमारा कितना होगा, 10,860 रुपया। क्वेश्चन है दोस्त, कार्तिक निश्चित धनराशि को इस शर्त पर उधार देता है कि पहले वर्ष साधारण ब्याज की दर 6% होगी। इसके बाद प्रति वर्ष ब्याज की दर में 5% की वृद्धि होगी। 4 वर्षों के बाद वह 3,375 रुपये साधारण ब्याज अदा करता है। तो मूलधन बताए। ऐसा दोस्त है कि अगर ये पहले वर्ष में इसको कितना ब्याज देना पड़ता है, तो पहले वर्ष में इसे 6% ब्याज देना पड़ता है। पहले वर्ष में से कितना देना पड़ता है, 6। दूसरे वर्ष में क्या हो जाता है कि दूसरे वर्ष में 5% दशमलव क्या बोला है, 5% की क्या हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो 5% की इसमें वृद्धि हो गई तो कितना होगा, 6.5% मिला होगा। कितना मिला होगा, 6.5%। इसी तरह तीसरे वर्ष भी 5% की वृद्धि हो गई होगी तो कितना मिला होगा, 7% मिला होगा। इसी प्रकार चौथे वर्ष में 5% की वृद्धि हुआ होगा तो 7.5% मिला होगा। तो 4 वर्ष का बात किया। पहले वर्ष बोल रहा है, पहले वर्ष 6 मिलता है, उसके प्रत्येक वर्ष कितना मिलता है, 5% की क्या होती है वृद्धि। 6 था, 5 की वृद्धि, फिर यहाँ 5 की वृद्धि, फिर यहाँ पर टोटल यहाँ पे कितना मिला होगा, 5 5 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 12 19 20 और 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 6 12 7
छः छः 12 7 19, 19 और 1 20 27%। और 27% यहाँ पे क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है 27% ब्याज का वैल्यू 3,375 रुपया। एक्चुअल देता है 3,375 रुपये, क्या देता है, ब्याज। पर 27% यहाँ पे दे रहा है, 27% यहाँ पे हमारा आया है। क्वेश्चन बोल रहा है 3,375 रुपये दिया, तो 1% दिया होगा कितने, तो 3,375 बटे 27, तो 100% का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त। 100% के लिए हम क्या कर देंगे, 3,375 गुणे 3,375 बटे 100 गुणे 100 से करेंगे, तो इससे कितने बार में कटेगा दोस्त, इससे कट जाएगा हमारा 125 बार में। कितने बार में, 125 बार में। कितना, 0 2 0। तो मुझे कितना हमारा मूलधन होगा, तो हमारा जो मूलधन होगा मेरे दोस्त, मेरा 12,500 रुपया का होगा, मूलधन होगा। 12,500 का होगा दोस्त मूलधन। लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, कह रहा है एक आदमी अपनी धनराशि को 3 भागों में क्रमशः 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, तो समयावधि की समाप्ति पर प्रत्येक भाग से मिलने वाला ब्याज एक समान है, तो तीनों धनराशि का अनुपात क्या होगा। एक आदमी है दोस्त, 3 भागों में देता है, मतलब पहला भाग x होगा, दूसरा भाग y, तीसरा भाग z होगा। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष, कितना वर्ष, ये 6 वर्ष हो गया। फिर बोल रहा है 10 वर्ष और 12 वर्ष, 10 वर्ष हो गया, फिर 12 वर्ष हो गया। आज इसका जो है दर क्या है, समान। दर क्या है हमारा, 10 12 15%। 10 है, 12 है, 15% है। तो हमसे बोला है कि समान, तो साधारण ब्याज एक समान है, तो तीनों का धनराशि कितना होगा। दोस्त हम करेंगे क्या, टोटल कितना देना पड़ेगा ब्याज, 60 रुपया। यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, इसका 120 रुपया। इसको कितना देना पड़ेगा, 180%। मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मतलब का समय और दर का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज। ब्याज किसका निकाला जाता है, ब्याज हमारा x का कितना परसेंट, 60%। ये बराबर किसका है, y के 120% के बराबर है। फिर ये कितना है, z है 180%। ये क्या है, अब क्या हो जाएगा, सब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट गया, और 6 से कट जाएगा सब, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में। मतलब x बराबर 2y बराबर 3z आ गया। अब औसत पढ़े होंगे, औसत का रूल क्या होता है, मुझे x का वैल्यू बराबर 2y गुणे 3z। मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 3 दूना के 6 करेंगे। अगर y का वैल्यू चाहिए तो 3 में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। अगर मैंने z का वैल्यू मानूंगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। हमसे अनुपात बोला था, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 6:3:2। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।